प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे कुछ बताने जा रहा हूँ। आर्किमिडीज कौन था? आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक है, लेकिन यह वैज्ञानिक रहने के पहले किसी राजा के यहाँ दरबारी के रूप में रहते थे, अर्थात काम करते थे। पहले के जमाने में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं होते थे या मुख्यमंत्री नहीं होते थे। उस जमाने में क्या होता था? राजा और उसका एक बादशाह होता था। बादशाह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दार्शनिक बोलते हैं। तो आर्किमिडीज भी एक राजा के यहाँ दार्शनिक के रूप में थे। राजा आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए थोड़ा इस रोचक कहानी के बारे में थोड़ा जान लें। रोचक कहानी इस प्रकार है। राजा एक सोने का मुकुट बनाया था। क्या क्या था? आर्किमिडीज जिस राजा के पास रहता था, उस राजा ने एक सोने का मुकुट बनाया था। लेकिन राजा को सोने की मुकुट की शुद्धता पर थोड़ा संदेह था। वो सोच रहा था कि कारीगर इसमें कुछ मिला दिया है, प्योर सोना नहीं है। इसलिए इसने क्या किया? आर्किमिडीज को बुलाया। आर्किमिडीज को बुला के आर्किमिडीज से कहा, आर्किमिडीज, इस सोने के मुकुट की शुद्धता की जांच कीजिए, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, यानी तुम्हारा सर काट देंगे। बस इतना कहा और आर्किमिडीज को बहुत चिंता हो गया। वो सोचने लगा कि इसका पता हम किसे लगाए हैं। सोचने लगा, इसी में वो मग्न हो गया। एक दिन क्या हुआ? आर्किमिडीज दरबार में एक टब था, टब में पानी भरा हुआ था। वो नहाने के लिए उसमें गया और जैसे ही टब में वो कूदा कि कुछ पानी उसमें विस्थापित होकर बाहर निकल गया। बस आर्किमिडीज क्या किया? चिल्लाने लगा, पा गए कहते कहते दौड़ने लगा और दौड़ के चल गया राजा के पास। कहाँ गया? राजा के पास चल गया और बोलने लगा, पा गए। राजा उससे पूछा, क्या पा गए? सोने की शुद्धता की जांच करने का तरीका हमने पा गया। तो राजा बोले, तो बताइए क्या है, कैसे जांच कीजिएगा? तब क्या किया? आर्किमिडीज ने बताया, एक बर्तन में हम क्या करेंगे? लबालब पानी भर देंगे और उसमें शुद्ध सोना को डालेंगे तो उसमें सोना जब डूबेगा उस बर्तन में, तो अपना आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देगा। तो जितना विस्थापित करेगा उस पानी का वजन हम ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? दूसरा वस्तु को जो अशुद्ध है उतना ही मात्रा वाला सोना फिर उसमें डालेंगे, और यदि वो भी विस्थापित करेगा, दोनों को भार में कुछ कमी होगा, तो सोना शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता चल जाएगा। राजा बोला, ठीक है, तब जाइए इसका पता कीजिए। इसी के आधार पर उसने एक नियम बनाया। आर्किमिडीज ने नियम बनाया। तो आर्किमिडीज का नियम क्या हुआ? आर्किमिडीज का सिद्धांत है या नियम है, जब किसी वस्तु को, आर्किमिडीज क्या कहता है, जब किसी भी वस्तु को किसी द्रव में हम अंशतः माने आधा, कुछ भाग, या पूर्णतः माने पूरा भाग डुबा देते हैं, तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होता है। क्या होता है? उसके भार में कुछ कमी हो जाता है। यह कमी कितना होता है? वो जितना जल को विस्थापित करता है, उस द्रव का भार जितना होता है, उतना ही उस वस्तु में कमी होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हुआ, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः माने आधा या पूरा डुबाया जाता है, तो उसके भार में कुछ प्रत्यक्ष कमी होता है। तो क्या होगा? जब डुबा देंगे तो उसका भार जो है उसमें कुछ कमी महसूस होगा। तो क्या होगा? यह कमी डुबाए गए वस्तु द्वारा हटाए गए मैंने विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली इस प्रकार देखेंगे। मान लेते हैं कि एक बर्तन है, इसमें यहां तक लबालब पानी भरा हुआ है। क्या है? इसमें यहां तक पानी लबालब भरा हुआ है। एक वस्तु को हम धागा में बांध लिए, और इसको धीरे धीरे यहाँ डुबाने लगे। जब वस्तु यहाँ डूब गया, तो अपना वस्तु का जो आयतन है उतना पानी तो हटाएगा ही, उतना पानी को हटा गया। मान लीजिए लेवल पहले यहाँ था, अब जब पानी का लेवल ऊपर उठने लगा,
इतोती से होते हुए आके इस बर्तन में गिरने लगा। क्या हुआ? इस बर्तन में गिरने लगा। जब हम किसी वस्तु को यहाँ डुबाते हैं तो उसका भार में थोड़ा कमी होने लगा। जैसे हम लोग कुआं से पानी जब निकालते हैं तो बाल्टी जब पानी के अंदर रहता है और हम रस्सी को खींचने लगते हैं तो थोड़ा हमको महसूस हो जाता है, और जैसे ही बाल्टी पानी के सतह से ऊपर उठता है तो हमको हल्का महसूस होता है। वही बात यहाँ भी होता है। जब वस्तु को यहाँ डुबा देते हैं तो इसके भार में कुछ कमी होता है। इसको हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत को हम लोग गणित रूप में कैसे दिखाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी। मान लेते हैं, मान लिया कि वस्तु का वास्तविक भार बराबर 10 kg। हम मान लिए वस्तु जो बाहर में पहले है, मान लिए वस्तु को यहाँ बाहर था, इसका वजन कितना है? 10 kg। जब पानी में नहीं डुबाए हैं उस समय इसका भार कितना था? 10 kg। जब यहाँ इसको हम डुबा दिए तो हमको वही वस्तु का भार कितना महसूस होने लगा? 8 kg। मान लीजिए कि 8 kg ये महसूस हो रहा है अभी 8 kg। तो इस कितना कमी महसूस हो रहा है हमको? 10 में 8 घटा देंगे 2, अर्थात ये 2 किलो पानी को विस्थापित किया है। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो मान लें कि वस्तु का वास्तविक भार है 10 kg, आभासी भार कितना हो जाएगा? वास्तविक भार माइनस विस्थापित द्रव का भार। तो वास्तविक भार कितना था? 10 kg था। विस्थापित द्रव का भार कितना होगा? 2 kg। अर्थात वस्तु का वास्तविक भार था 10, उसको जब पानी में डुबा दिए तो महसूस होने लगा हमको 8, यानी आभास हो रहा है 8 kg। तो कितना द्रव को विस्थापित किया? 2 kg। तो यहाँ 10 kg घटा 2 kg बराबर कितना हो जाएगा? 8 kg। 8 kg क्या निकला? आभासी भार। हमको आभास हो रहा है वस्तु का वजन कितना? 8, जबकि वो था 10। इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।